आपकी जमीन से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। 4 दिन में अडानी जैसे लोग घुटनों पे आ जाएंगे। और एक और बात, अगर कोई हमारी जमीन छीनने का प्रयास करेगा तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। जितने प्रोजेक्ट अडानी के यहां चल रहे हैं उन सब पे कब्जा कर लो जाके। वो हमारी जमीन छीनेंगे, हम उनकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको, अडानी पैसा कहां से लाता है आपको पता है? सरकार उसको लोन देती है। जन आपकी टैक्स का पैसा जो बैंकों में जमा है वो पैसा वहां से लेता है। उस पैसे के जरिए सरकार को पैसा देता है, यानी कि जनता का पैसा जनता को देकर मालिक अडानी बन गया। बताओ, सब उसके तोते बन गए, सब उसके साथ चल रहे हैं। कुछ लोग जिंदा हैं जिनका जमीन जिंदा है, वो ना सरकार से डरते, ना जेल से डरते, ना मुकदमों से डरते। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे मुंबई की जेल देखने को मिले। देश शेर में जानवर होता है, उसमें भी इंसानियत नहीं होती है। सुनो, हम 4 साल से ज्यादा जेल में रहे और 2 बार दिल्ली की जो सबसे बड़ी जेल है एशिया की, तिहाड़, उससे भी मास्टर डिग्री करके आए। हमारा एक ही धर्म है कि हमें इंसानों की हिफाजत करनी है, उनके अधिकारों की हिफाजत करनी है, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। और जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरता, उसमें गोली चलती है। मुझे 4 गोली मेरे ऊपर चलाई, मेरे जख्म अभी हरे। इनकी गोलियों से मरने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की दुआएं, प्रार्थना, आशीर्वाद माओ बहने का मेरे साथ है। और अपने मरने से पहले मैं लाखों लोग इस देश में ऐसे तैयार करके जाऊंगा जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना नेता मानते होंगे, शहीद उधम सिंह को अपना नेता मानते होंगे, अशफाकुल्लाह खान को अपना नेता मानते होंगे, वीर अब्दुल हमीद को अपना नेता मानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग तैयार करना, बहुत सारे लोग तो तैयार। मैं जीतू भाई से भी कहूंगा, तुम यहाँ रहते हो मुंबई में, मुंबई के लोगों को तकलीफ होती, तुम क्या करते हो? सुनो, अभी इस मैंने धारावी देखी, वो देखा था ना काला मूवी, आपने देखी क्या काला मूवी? देखा, ऐसा ही हो रहा है। मेरा तब से मन था धारावी आने का, वैसा ही हो रहा है हमारे इधर। तो अच्छा, मगर उनको नहीं पता ना, उसमें तो एक काला था। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पे हर घर में काला बैठा, उनको पता नहीं है। सुनो, एक काला को दबा सकते थे, रोक सकते थे, इतने तैयार हैं। किस किस को रोकोगे? अच्छा हुआ वो पहले मूवी पहले आ गई कि हमें पता लग गया कि आप क्या करने वाले हो, किस हद तक जा सकते हो। ये भी याद रखो, वो मूवी आप पे उदाहरण है, और आपको लड़ना कैसे ये भी जान लो। ये लोकतंत्र है, आपके पास वोट की ताकत है। आप चाहो तो अडानी के जो मालिक है उनको भी जमीन चटा दो, उनको भी जमीन चटा दो, आपके पास वोट की ताकत है। ठीक है, डरना बंद करो, घबराना बंद करो। हक के लिए ये अधिकार जो आज हम मोर्चा लगा रहे, कौन देता है? पुलिस थोड़ा देती है, एडमिनिस्ट्रेशन ये हमें संविधान देता है। हम अपनी जो बात रख रहे हैं, अधिकार हमें संविधान देता है। और अगर हम अपने हक के लिए सड़कों पर आते हैं, अधिकार में हमें संविधान देता है। जब देश का संविधान हमारे साथ है और देश की रक्षा करने वाली इंस्टीट्यूशन, पुलिस और तमाम लोग हमारे साथ है, ये भी तो हमारे साथी हैं पुलिस के लोग। इनको भी नहीं पता ना कभी ये लोग प्राइवेट हो जाएंगे, नहीं पता इनको। कब इनकी नौकरी छीन के इनको भी कह देंगे कि अब से आप जो है 20,000 रुपये महीना पे हो, करना हो करो वरना घर जाओ। किसी को नहीं पता ना इस देश में क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं सब खतरे में है, हिंदू ना खतरे, मुसलमान ना खतरे में, ये देश खतरे में आ गया आज। ठीक है, अगर इस देश को बचाना तो एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो और तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दो। लोकतंत्र है, आपकी वोट की ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा। आप चाहो किसी गरीब के बेटे को कुर्सी बिठा दो और चाहो अडानी के मालिक को जमीन पर पटक दो। आपके अंदर बहुत ताकत है, अपनी ताकत को समझो। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जितने पुलिस के लोग खड़े हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के वो महलों से नहीं आए, उन्होंने वो भी फूल फाट के बच्चों से निकले, यहीं से निकले, यहां से निकले होंगे धारावी से, तो किसी और धारावी से निकले होंगे और मेहनत मजदूरी करके उनके माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया होगा। लेकिन आप देखो कि उनके जरिए हमारे लोगों का दमन कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई कीमत चुकानी पड़े, दूसरी धारावी की तरफ आग न उठे, इसलिए आप ही लोग कमर कस लो। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अगर गोली भी खानी पड़ेगी, मैं वचन देकर कहता हूं आपको, धारावी की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज होने के नाते अगर गोली खानी पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद आपसे सबसे आगे रहेगा। इस बात को याद रखिए, मेरे कंधों में जिम्मेदारी है। जब जब आप मुझे आवाज दोगे, जितना समय लगता है उससे पहले आऊंगा और मेरे रूप में भाई जीतू जी, भाई कैलाश जी, भाई अशोक जी, भाई सुनील थोराट जी, सुनील गायकवाड़ जी, तमाम हमारे लोग
वो चंद्रशेखर बन के आपकी रक्षा करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और याद रखना, एक अम्बेडकरवादी हजारों गुंडों में भारी है, ये भी आप याद रखना। ये इस मुल्क में जो सपना देखा था क्रांतिकारियों ने कि कैसा मुल्क बने, वो अभी नहीं आया। अभी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन सबको नहीं मिल रहा है। और लोग बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जुटा के ये प्रयास कर रहे हैं, तो भी इनको नहीं पच रहा। ये चाहते चंद लोग राज करें और बाकी लोग मेहनत मजदूरी गुलामी करें। किसकी गुलामी करें? अंग्रेजों से तो हम लोग लड़ लिए थे, लेकिन ये जो अंग्रेजों के भेष में ये जो यहाँ आज जो है, जो लोग राज कर रहे हैं, इनसे भी लड़ना पड़ेगा मेरे लोगों। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, एक कल से सूची बननी चाहिए और 30वें दिन में संज्ञान लूंगा इसका। 1 लाख लोग चाहिए इस आंदोलन को लड़ने के लिए, और बाहर के लोग तो बहुत आएंगे आपकी सुरक्षा रक्षा के लिए। देखो, नेताओं को क्या चाहिए आपसे? वोट ही चाहिए ना। तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी रहते होंगे ना अलग अलग जगह पे पूरे महाराष्ट्र में। सबको सूचना भेजो ना कि भाई हमारी मदद करो ना। वो लिखना शुरू करें। सोशल मीडिया का युग है। आज जितने लोग बैठे, इतने लोग सोशल मीडिया पे लिख दें कि धारावी की 1 इंच जमीन नहीं देंगे हमारे बिना, हमसे पूछे बगैर अगर कोई चाहेगा, तो कल ही कई लोगों की तो नींद हराम हो जाएगी। आप लोग समझो ना, अपनी ताकत को समझो। अगर मेन मिस्ट्री मीडिया नहीं दिखाएगा, अखबार नहीं दिखाएगा, तो अपनी मुंह को साधन बनाओ ना, बोलो ना, रोज बोलो, चिल्लाओ। सोशल मीडिया है। जो अडानी जियो लाया, अडानी का जियो, अंबानी का, अच्छा वो अंबानी ने दिया। जो वो जियो तमाम लाए ना, उन्हीं का फायदा उठाओ। सोशल मीडिया तमाम चीजें ना, बोलो अपनी बात को, बनाओ ना अपनी ताकत, इकट्ठे हो जाओ ना, यूनिट होके यूनिटी बनाकर, सिर्फ यूनिटी बनाकर इसको लड़ो ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हर बेटा शख्स आपकी लड़ाई को लड़ने है। आप आए हो ना, उनके साथ जरा खड़े हो जाओ एक बार। जो लोग इनकी लड़ाई लड़ना है, जरा एक बार खड़े हो जाओ। अदानी हटा, अदानी हटा। सुनो, पार्टी बैनर पीछे छोड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ो, छोड़ो, सब चीजें छोड़ो। ये जंग है, ये जंग है, तो इस जंग में सब कुछ आएगा। तो आप लोग भी पकड़ो, बोलो, भूल जाओ आपके पास कौन जात धर्म के लोग बैठे, हाथ पकड़ो एक दूसरे के। यही ताकत हमें जिताएगी। जितने लोग बैठे वहां भी बैठे, मैंने को देखा, एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ो जैसे इन्होंने पकड़ रखे हैं। अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ो, मत सोचो कौन है, बस ये याद रखो कि वो तुम्हारा भाई है। जो इस लड़ाई में खड़ा है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा भाई है। जो तुमसे आज दूर बैठा है वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो यहाँ तुम्हारे लिए वो अपना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़ाई लड़नी है तो तरीका एक है, लोकतंत्र, जमहूरियत है। 4 दिन में अगर सरकार के कुंडे गोलना कर दिया और अडानी वापस ना भागता दिखाई दिया, तब आप मुझे कहना अपनी ताकत बना लो। कल से काम में जुटो और हर घर पे सूची बना के एक आदमी की जिम्मेदारी लेके आओ। जिस तरह से आजादी के दीवाने लड़े थे ना, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे। जैसे रेशमी रुमाल तहरीक चली थी ना, ऐसे लड़ेंगे और ऐसे बलिदान हो जाएंगे अपनी मिट्टी पे कि दोबारा कोई अडानी पैदा नहीं होगा इस देश में। मेरी बात को याद रखना। और आप क्या नारा दिया आपने? अडानी हटाओ, ये अडानी कौन है? धारावी को, धारावी का क्या कर देगा अडानी? सुनो, मैं कहना नहीं चाहता था, मगर फिर कह रहा हूं, शाखाओं को छोड़ दो, पेड़ को काट दो। जड़ी काटो ना, छोड़ो ना जड़ होगी ना अडानी पैदा होंगे। क्यों समझ लेना, मैं जानता हूं ना। जड़ी खत्म करो। तुम लोग ईवीएम पे भी ध्यान रखो, ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम पे भी ध्यान रखो और इनको वोट की ताकत मत दो। देखो ठीक हो जाएगा ना सब। आपकी मांगे मैं एक बार पढ़ देता हूं, पूरे देश में जो हमारे लोग रहते हैं उनको भी पता लग जाए कि किस तरह गरीबों की जमीन लूटने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना भाई, मैं मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूं, प्यारे सम्मानित मीडिया बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मगर आप याद रखना कि हम बहुत मजबूत संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमने कई बार इस सरकार को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दिल्ली में हमने कई आंदोलन करके सरकार की नींद हराम करके रख दी। चाहे वो एनआरसी का गृह मंत्री कहते हैं ना, एनआरसी लागू होगी, हुई क्या लागू? सब हो सकता है, आप हिम्मत जुटाओ। देखो, एक जो गंभीर मांग है वो ये है कि झुग्गी वासियों को 500 वर्ग फीट का निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और जो लोग 40 भवन में के निवासी है उनको 750 वर्ग फीट का निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, जो गैर आवासीय औद्योगिक वाणिज्य उपभोग वाले गांठ धारकों गोदाम मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आकार के गैर आवासीय पुनर्वास गांठें निःशुल्क प्रदान करें। मास्टर प्लान को समझने का आसान प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रकाशित करें।
धारावी में झुग्गी झोपड़ियों के भविष्य की रखरखाव लागत के लिए प्रति पुनर्वास निधि 25 लाख का प्रावधान करें। धारावी में सभी नवस्थापित वाणिज्य औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान प्रतिष्ठान में उपलब्ध नौकरियों में धारावी के बेरोजगार युवाओं को 80% आरक्षण प्रदान करें। मध्य रेलवे, हार्बर रेलवे और मध्य रेलवे सटी झुग्गियों पर रेलवे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका सर्वेक्षण करने के लिए डीआरपी या जिला कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए। और क्या कोई मांग बची क्या? धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। धारावी का विकास ये सबसे महत्वपूर्ण है कि धारावी का जो विकास है वो धारावी में होना चाहिए। इनको 10 किलोमीटर दूर फेंकने की जरूरत नहीं है। सभी झोपड़ी वालों को आवास मिलना चाहिए, चाहे वो कल लगी हो चाहे 20 साल पुरानी हो, क्योंकि हर आदमी टैक्स देता है, चाहे वो झोपड़ी वाला हो या मकान वाला। आप सबसे टैक्स लेते हो तो सबकी सुरक्षा रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। उनको देने के लिए जमीन आपके पास होनी चाहिए। और हमारे नेता माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी वो हमारी, समझ रहे? जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। जोर से नारा लगा के बताओ, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। जब वो जमीन हमारी है तो अडानी कौन होते हैं साहब? समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो। हम लोग आपके साथ हैं। अगर यहां मोर्चा लगेगा तो पूरे देश भर में भी मोर्चा लगेगा।